बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और आप देख रहे हैं केयर एस्टेट यूट्यूब चैनल। तो जो नाजरीन फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आइंदा भी बहुत सारी मालूमाती वीडियोस आपको देखने को घर बैठे मिल सकें। तो नाजरीन, आज जो पाकिस्तानी हालात हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से इज्तनाब कर रहे हैं और ये हालात पाकिस्तान में पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी रियल एस्टेट के अंदर इस तरह के स्लम काफी देखने को मिले हैं। तो इसी तनाजुर में आज की ये वीडियो दे रहा हूं कि अगर आपने कोई रियल प्रॉपर्टी ली हुई है और इस तरह के जो टाइमिंग है, जो इस तरह के हालात होते हैं, वो आपकी उसको भी झेल कर अपनी जो उसकी एवरेज है, प्रॉफिट एवरेज है, वो उसको मेंटेन रखती है। तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक। आपको हम दिखाएंगे कि रियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो हर किस्म के मौसम का सामना कर सकती है। तो आज मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा कि रियल एस्टेट के अंदर रियल प्रॉपर्टी की ग्रोथ कितनी होती है। प्रॉपर्टी रियल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, आबादी के करीब होनी चाहिए, तो इसको रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी किस्म के हालात में जो उसकी प्रॉफिट एवरेज है वो उसको मेंटेन रखती है। तो आज हम एक ऐसा ही प्लॉट डिस्कस करेंगे जो कि हमने बाय किया 2003 में। मैं उसका स्टैम्प पेपर्स भी आपको शो कर दूं। तो 2003 में उसकी टोटल वैल्यू थी 2,25,000 रुपया। ये एक 5 मरले के प्लॉट की वैल्यू थी और इस स्टैम्प पेपर पे मैं उसका आपको सन भी शो कर दूं कि ये प्रॉपर्टी 13/9/2003 में परचेज की गई और ये प्रॉपर्टी अभी भी उसी ऑनर के पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये केयर एस्टेट ने ही डील की थी और वो हमारे क्लाइंट्स आज भी सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं और आज भी हमें अच्छे अल्फाज में मिलते हैं। तो 2,25,000 की इस प्रॉपर्टी का 20 साल बाद आज हम तजिया करेंगे कि ये कहाँ खड़ी है। इसके अंदर भी बहुत सारे नशीबो फराज आए रियल एस्टेट के ऊपर। 2006, 7, 8, 9 का स्लम भी इस प्रॉपर्टी ने देखा, 2015, 16, 17 का स्लम भी इस प्रॉपर्टी ने देखा। तो उसके बावजूद ये प्रॉपर्टी इस वक्त जो है वो अपना प्रॉफिट मेंटेन किए हुए है। यानी 13/9/2003 में इस प्रॉपर्टी की कीमत थी 2,25,000 रुपया, जो कि एवरेज 4 साल बाद हमने इसको डबल कर दिया कि ये प्रॉपर्टी 4 साल बाद डबल हुई तो इसकी वैल्यू आ गई 4,50,000 रुपया। 4 साल बाद 2007 में इसकी वैल्यू 4,50,000 हुई, जिसको फिर 4 बाद हम 4,50,000 को डबल कर रहे हैं। 3,225 को नहीं, बल्कि जो ये 2007 में अपनी वैल्यू बना चुकी थी उसको जब हम फिर डबल करते हैं तो इसकी वैल्यू 2011 में तकरीबन 9 लाख रुपया आ जाती है। उसके बाद हालांकि 2011 के बाद 2015 तक में भी कुछ एरिया स्लम का था, कुछ एरिया ही बिजनेस हुआ रियल एस्टेट में, तो इसकी वैल्यू आ गई 18 लाख रुपया। यानी 2,25,000 वाली प्रॉपर्टी अपने 10 साल 11 साल के बाद 18 लाख की वैल्यू पे आ गई। तो वो इसी तरह उसके बाद फिर अगले 4 साल में ये प्रॉपर्टी 18 लाख को हम डबल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए 36 लाख रुपया। यानी ग्रेजुअली वो प्रॉपर्टी जो रियल प्रॉपर्टी है वो 4 साल में डबल होना उसका जरूरी है। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत फास्टेस्ट है तो वो 3 साल में डबल हो सकती है। फाइल्स के काम को इसके अंदर हम मैयर नहीं कर रहे हैं, हम रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो रियल प्रॉपर्टी अगर कोई बड़ी ही फास्टेस्ट प्रॉपर्टी है तो वो 3 साल में डबल होती है। कोई स्लो प्रॉपर्टी है तो वो 5 साल में। अगर वो इससे भी ज्यादा स्लो है तो मैं समझता हूँ उस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से आपको स्विच ऑफ करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। तो 4 साल में प्रॉपर्टी का रियल डबल होना मस्ट है, जरूरी है। अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह की अपनी एवरेज मेंटेन नहीं करती तो वो रियल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। उस पर आपको कोई ना कोई सेल का डिसीजन लेके किसी रियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। तो 2015 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 18 लाख रुपया। 2019 में फिर इसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 36 लाख रुपया और अब चल रहा है 2023। तो इसी टेबल की कैलकुलेशन से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इस वक्त होनी चाहिए 72 लाख रुपीस। तो नाजरीन, जबकि इस वक्त भी ये प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिस साहब ने ये खरीदा प्लॉट उन्हीं के पास ये प्लॉट मौजूद है और इस वक्त इस मार्केट की सूरत हाल के बावजूद
इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 85 लाख से 90 लाख रुपए पे एग्जिस्ट कर रही है। यानी जो हमने 4 साल का ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है उसमें अगर हम कुछ मंथ्स को रिड्यूस भी करें तो फिर भी ये प्रॉपर्टी जो है वो अपनी एवरेज के एतबार से बेहतरीन प्रॉपर्टी साबित हुई है इन 20 सालों में। तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को आप इसी तरह इंशाल्लाह हमारे चैनल पे कंपेयर करेंगे गोल्ड के साथ। इसी तरह हम किसी दिन आपको रियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके दिखाएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, ताकि आप देख सकें कि गोल्ड कितना बढ़ता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका लगा फंड कितना बढ़ता है और रियल एस्टेट में लगा फंड्स आपका कितना बढ़ता है। तो इसलिए जरूरी है जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि हम इसके साथ साथ और भी कंपैरिजन आपको देंगे रियल एस्टेट के ऊपर कि कहां आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा फ्रूटफुल है, कहां आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वहां से आपको टाइमली स्विच होने हैं और कहां नई जगह पे आपको ऐड होना है। तो आज की वीडियो से इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।